નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 હિન્દી પાઠ 4 એનું સ્વાધ્યાય જોવાનું છે. સ્વાધ્યાયના દરેક પ્રશ્નોના એકદમ સમજૂતીપૂર્વક આપણે જવાબ લખેલા છે. માટે આખો વિડીયો જોજો, જેથી તમે પરીક્ષામાં સારી રીતે આ પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકશો. આ ઉપરાંત આપણે ઘણા બધા બીજા વિષયોના પાઠોના પ્રશ્ન જવાબ બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર બ્લોગ સ્પોટ નામની જે આપણી સાઇટ છે એના ઉપર પણ મૂકી દીધા છે, જ્યાં તમે ગમે ત્યારે વાંચી શકશો ઓપન કરીને. અને વિડીયો બનાવીને પણ આપણે ઘણા બધા મૂકેલા છે, તો એ પણ તમે જોઈ શકશો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો મિત્રો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ હજુ પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી તમને આવા જ વિડીયો મળતા રહે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ચોથા પાઠના પ્રશ્ન જવાબ. स्वाध्याय पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तमारे साचो विकल्प अहींया कहेवानो छे ने. तो एमां पहलो विकल्प है, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः एटले के पूरी रीते लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए. केवी रीते बराबर? प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः खाली जग्या लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए. तो एमां जवाब आवशे ईमानदारी. बीजो प्रश्न है, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा. शू कीधु? तो एनो जवाब आवशे ड. तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते. बराबर याद रखजो. तीजो प्रश्न तो भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद एनो जवाब आपणे आवशे अ, એટલે કે ઉનકે કહે અનુસાર ચલના ચાહીએ. ભગવાને જે કીધું હોય એ મુજબ આપણે ચાલવાનું છે. મૂર્તિની સ્થાપના તો આપણે કરી દીધી. બીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે એક એક વાક્ય में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલો, લેખક को किस बात की खपत है. खपत નો મતલબ છે એને એવી કઈ ઈચ્છા છે, શું કરવું છે. તો લેખક को देश की अवनति के कारण जानने की खपत है. बराबर याद रखजो. अवनति के आपणे विकास શું કામે નથી થતો દેશનો એ જાણવાની એમની ખૂબ ઈચ્છા હતી. બીજો છે, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई. गुणी बड़े बूढ़ों द्वारा अपना ज्ञान अपने बच्चों को न देने के कारण कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई. माता पिता ने जो ज्ञान हो एना छोकराओने न आपवाथी. त्रीजो है, हम किसकी जय जयकार करते हैं. तो हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं. चौथो प्रश्न, सच्चा देशभक्त कौन है. सच्चा देशभक्त वो है जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है या निभाता है. तो आ रीते आपणे टूंका प्रश्नों उत्तर जोया. हवे त्रीजो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 2-3 वाक्य में तमारे जवाब लखवाना है. एमा पहलो प्रश्न है, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है. तो एनो जवाब है, हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं. इसके उपरांत वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते. हमारे देश के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं. परहेज करवू मतलब एनाथी दूर रहवू. गुणी लोगों में उदारता नहीं है. वे अपनी विद्या दूसरों को नहीं बताते. जो हम अपनी इस बुराइयों को दूर कर सके तो हमारे देश में जागृति आ सकती है. कारण के जे लोग गुणी है, जेने कंईक ज्ञान है विशिष्ट, એ બીજાને પોતાની વિદ્યા નથી સમજાવતા, વિદ્યા આપતા નથી. એટલે આપણે શ્રમ નથી કરતા. આ બધું કરીએ તો જાગૃતિ આવી શકે. બીજો પ્રશ્ન છે, મનુષ્ય समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो एनो जवाब है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना जरूरी है. आ क्या नेताओनी बात है? जे पहला थई गया गांधीजी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. आ बधा नेताओनी बात करेली है. बाबा साहेब आंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम. तो मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए.
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपना हर काम ठीक प्रकार से करना चाहिए। हमें अपना हर काम ठीक प्रकार से करना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। एना पछी त्रीजो प्रश्न है, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अपना लोकोनी अंदर उदारता नहीं एनो मतलब शू? कथन एटले वाक्य। आ वाक्यनो अर्थ शू छे? तो तुम लोगों में उदारता नहीं है, इसमें उदारता शब्द का मतलब है किसी को आगे बढ़ने देना, किसी को अपनी योग्यता दिखाने देना, अपनी विशिष्ट विद्या या ज्ञान को दूसरों को देना तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टि होनी चाहिए। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी लोग युवानों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपनी विशिष्ट विद्या भी किसी को नहीं सिखाते। इससे देश और समाज का कोई फायदा नहीं होता। चौथो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। जे मोटा प्रश्नों है तो આપણે એના જવાબ જોઈ લઈએ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो ईसाई पादरी, कारण के चार पाठનું નામ છે एक प्रश्न चार उत्तर। चारे चार ने प्रश्न तो एक ज पूछ्यो तो, पण चारे चार लोकोए जवाब अलग अलग आप्या हता। एमां ईसाई पादरीए शुं जवाब आप्यो तो लेखकना प्रश्ननो, ई आपणे वात करवानी छे। आ पाठनो विडियो पण मैं यूट्यूब पर मूकी दीधेलो छे अने लगभग 10 થી 11,000 विद्यार्थीओए जोई पण लीधो छे। तो तमे न जोयो होय तो तमे पण जोई लेजो। हिंदीनुं जे प्लेलिस्ट छे, बालाजी क्लासीस जामनगर जे आपणी यूट्यूब चेनल छे, एमां हिंदीना प्लेलिस्टमां बधा विडियो आपेला छे। तो हवे आपणे वात करीए, ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि यहाँ के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, इससे देश का विकास नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कथनी मतलब केवू अने करनी मतलब करवू। केवू कंईक, करवू कंईक, बहुत अंतर है। वे नौकरी के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में दरखास्त देता है। अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द मतलब एवा शब्द के जे सामान्य रीते कोई प्रयोजन नहीं, एकदम चढ़ावी बढ़ावीने आपणे वात करीए एवा। अंत में अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करता है कि तमे नौकरी आपशो तो तमारुं बधुं सारुं थशे, सारुं करशुं अमे। पर नौकरी मिलते ही वे अपने काम को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को परेशान करता है। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में आवेदन पत्र लिखते हैं। आवेदन पत्र એટલે અરજી, साव सिंपल शब्दों में अर्जी लखे, और जब नौकरी मिल जाती है तो वे बड़ी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं। इस प्रकार ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया। बीजो प्रश्न है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? तो एनो जवाब है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी भी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी नहीं समझते अथवा जिम्मेदारी नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं जानते कि अपनी फरज शू है। कर्तव्य એટલે बीजा लोगों प्रत्ये जो काम उठाया उसे पूरा करना जरूरी है। આપણે एक जरूरी है, काम जे उपाड्યું હોય એ પૂરું કરવું પડે। यह गुण लोग भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो, दावत मतलब भोजन समारंभ, तो मेजबान मतलब कि આપણે ઘરધણી के गुजराती में, को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे, और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। न गृहस्थ को यह विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे
और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को, मतलब रेलगाड़ी में बेसवा वाला ने, यह विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे, मतलब जगह देसे। और पहले से बैठे यात्रियों को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला नया यात्री धीरे से आकर उचित स्थान लेगा, એટલે કે યોગ્ય જગ્યા જે ખાલી હશે ત્યાં, और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, खोटो आवाज नहीं करे। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि छाते की नोक से जे अणी हुई छतरीनी उससे उसकी आंख न फूट जाए। આપણે જોયા વગર જેમ આવે એમ છત્રી ખોલ નાખીએ, વાહે વળાને ખોખો લાગે તો શું આપણે। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा, कारण के ये विश्वास न एने लागे वाहे वाળો धक्को दे तो। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। આપણે સોય કે પિન કે જે આવે ને નાખી દે, લાગે તો ભલે લાગે, કેળાના છાલ ઉપર લપસે તો ભલે લપસે, આપણે કઈ વિચારતા જ નથી। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, આપણે तात्कालिक આપણે કેમ जलसा पड़े, और सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, जाने दुनिया अपना आराम माटे बनावी हो एवं समझिए छे। दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। त्रीजो प्रश्न छे, एक बड़ी वृद्ध स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? एनो जवाब छे, एक बड़ी विदेशी महिला ने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में उनका बहुत अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं आने देते। हमारे देश में अनेक गुणी युवान हैं, वे इन युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। गुण मतलब अहींया विद्या, कारण के लोको पोता पासे जे कंईक अलग विद्या होय ए बीजाने नथी शीखवाडता अने मरी जाय એટલે એ विद्या एमनी साथे वही जाय। एनो मतलब ए विद्या कोईना काममां नहीं आवे। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता, इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए, कारण के पिताना जे गुण होय, पितानी जे वात होय ए बाळकने नथी कहेता, एने कारणे कुटुंब नाश थई जाय छे। देश में भी यही हालत है, बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक वैज्ञानिक आविष्कार मतलब शोध, औषधियां लुप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार जे छे, औषधिया छे એટલે દવાઓ, કારણ કે જે જૂના લોકોને ખબર હોય પણ નવાને ન શીખવાડે તો હવે એ કોઈના કામમાં નહીં આવે, એ લુપ્ત થઈ ગઈ। और चौथो અને છેલ્લો प्रश्न है, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है, जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम हाथ में ले उसे निष्ठापूर्वक पूरा करे, उपरांत उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को परिश्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात स्वीकार करना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब बहुत परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। तो આપણને આવા નાગરિકોની જરૂરિયાત છે, કારણ કે આપણા દેશની વિકાસ તો જ થઈ શકે, નહીતર આપણા દેશનો વિકાસ પૂરી રીતે થઈ શકે નહીં। એટલે આ મહત્વની વાત હતી। અહીંયા આપણો આ વિડીયો પૂરો થાય છે। મિત્રો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો। હવે આપણે નવા વિડીયો સાથે, નવા વિષય સાથે ફરીથી મળશું।